तो फाइनली गाइस, अब आइए अपनी वीडियो को माप समुच्चय। समुच्चय ये पार्ट 3 है। समुच्चय के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं कि समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय के प्रकार चल रहे हैं। तो समुच्चय के प्रकार भी हम कई प्रकार बता चुके हैं। तो आज हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं समुच्चय प्रश्नावली 1.1 के न्यूमेरिकल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सिलेबस। न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय किसे कहते हैं और क्या होता है। परिमित समुच्चय, ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है या निर्धारित रूप से होती है, वो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय। यानी परिसीमा ही तक होती है, ठीक है, परिमित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं। उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आप तो जानते हैं समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय परिमित समुच्चय यानी जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जैसे बोल दिया जाए वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है, और कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। क्योंकि वर्ष के सभी महीने केवल 12 होते हैं, 12 महीने, और 12 महीने ये क्या है, परिमित। और जैसे सप्ताह के सभी दिन, उदाहरण में वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है, जिसमें निश्चित रूप से बात किया जाए। जैसे बोल दे कि 1 से 100 तक की भाज्य संख्याएं लिखिए। 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्या होंगे, ये क्या है, ये परिमित है। क्योंकि
समुच्चय 1 से 100 तक के अंदर भाज्य संख्याओं को लिखता है, तो इसके अंदर जो होगा ये परिमित है कि उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जिसमें परिसीमा जैसे 1 से 9 तक की संख्याएं लिखिए, और जिसमें ऐसे ऐसे बोल दिया जाए एंड सो ऑन, वो क्या अपरिमित हो जाता है, उसके बारे में चलते हैं। समझ में आया? परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अब परिमित तो हो गया, अब अपरिमित। अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती या वो अनिश्चित होते हैं, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित होती है, ठीक। जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ओके, समझ में आया कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, ठीक है। और समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं इसके बारे में तो पहले ही हमने चर्चा कर दिया है। अगर आप इसके पहले वाली सेट की समुच्चय की वीडियो आप न देखे हो तो पहले उसको आप वीडियो देख लें। इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, उस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं जिसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं इसके पहली वाली वीडियो। तो और समान समुच्चय होता है, इक्वल सेट। इसको तो ऐसे पता चल रहा है कि समान है, जिसमें अवयव संख्या समान हो, समान समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? तब आज चलते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय क्या होता है पहले उसको जानिए। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय क्या होता है पहले उसको जानिए, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे ऐसे समुच्चय बना रहे हैं, इसमें कोई अवयव न हो तो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। इसको इंग्लिश में नल सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको फाई से निरूपित करते हैं। ओके, समझ में? चलो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला आपका बोल रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा बोल रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो x is greater than 5 is less than 5 और साथ ही साथ 7 क्या साथ ही साथ x is greater than 5 and less than 7। और चौथा बोल रहा है y such that y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसमें बताना है कि कौन से उदाहरण क्या हैं। इसमें बताना है आपके कौन से उदाहरण रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ओके, आप सोचिए अपने से क्या हो सकता है। सबसे पहले ही हो गया आपका। इसमें पहला बोल रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, और दो से जो भाज्य होता है, जो 2 होता है, 2 से जितनी संख्याएं भाज्य होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम। मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसलिए क्या रिक्त समुच्चय है। पहला आपका रिक्त समुच्चय है पहला। और सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये समुच्चय सही है। और तीसरा बोल रहा है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो x जो है 5 से अधिक है और 7 से क्या है? 7 से छोटा है। तो क्या है ये? किसका उदाहरण है बताइए। ठीक है, तो इसके आगे भी चलते हैं। ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ओके, y such that y इन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब दूसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित? पहला आप दे रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहला प्रश्न है
वर्ष के सभी का समुच्चय। ये तो आप पहले देख के बता सकते हैं, वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय मतलब इसमें निश्चित रूप से केवल 12 महीने होते हैं ना वर्ष में, तो वही क्या है, ये निश्चित है, इसलिए परिमित समुच्चय। पहला जो है परिमित समुच्चय। क्यों परिमित समुच्चय? क्योंकि वर्ष के महीने निश्चित होते हैं कि निश्चित 12 ही महीने होते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा समुच्चय 1 2 3 सद इतना। तो इसमें क्या, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लिखते चला जाए, कहाँ तक जाए इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमित। अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है ना। और तीसरा आपका प्रश्न है कि समुच्चय 1 2 3 99 100 ये क्या है, ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 से आगे 98 99 100, क्योंकि इधर निश्चित दिख रहा है कि इसके बीच में ही हो गया, इसलिए ये क्या है, परिमित है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। और चौथा प्रश्न है आपका, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये भी क्या है, परिमित है। चौथा आपका प्रश्न है 99 से छोटे संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि परिमित है, अभाज्य 99 से छोटे अभाज्य संख्या परिमित है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, ये परिमित है, परिमित समुच्चय। ओके, परिमित समुच्चय। और अब तीसरा आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्या है, अपरिमित है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये क्या है, ये परिमित है। दूसरा नंबर अंग्रेजी वर्णमाला, क्योंकि A to Z परिमित है ना, 26 अक्षर। और तीसरा प्रश्न है आपका, उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, क्या ये अपरिमित है, क्योंकि 5 से विभाजित पता नहीं कितनी संख्या होंगी, लिखते आप चले जाइए 5 का गुणज। इसमें निश्चित सीमा तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, कितना इसके अंतर के बीच रहना चाहिए, इसलिए ये क्या है, अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यह भी क्या है, अपरिमित है। क्यों अपरिमित है? क्योंकि आप पृथ्वी के प्रत्येक जानवर को आप
इतना नहीं गिन सकते कि वो कितने ढेर सारे जानवर हैं पृथ्वी पर विद्यमान, इसलिए क्या है, अपरिमित है। और चौथा है मूल बिंदु y, से जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। ये क्या है, परिमित है भैया, ठीक है। अब चौथा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b। a बराबर b है या नहीं, ठीक है। इसमें बताना है, पहला आपका प्रश्न है a समुच्चय A B C D, B दे रहा है, B बराबर D C D A। तो पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि समुच्चय का क्रम बदल जाने पर समुच्चय का मान सेम रहता है। यदि आप क्रम बदल दे रहे हैं तो उसका मान वही होगा, क्रम बदल देने से समुच्चय का मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो a इसमें है, a इसमें भी है, b है, b है, c है, c है, d है, d है। केवल क्रम बदल दिया, क्रम बदलने से समुच्चय में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए a बराबर b है। और दूसरा है आपका दूसरा प्रश्न है, a बराबर 4, 8, 12, 16, b बराबर दिया है, b समुच्चय b बराबर 8, 4, 16, 18। तो क्या है, a बराबर नहीं है b के, 4 है, 4 है, 8 है, 8 नहीं है, 8 है, 12 है, यहाँ 12 नहीं है, 16 है, 16, ठीक है। इसलिए ये समुच्चय बराबर नहीं है। ऐसे ही आप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। CVS स्टडी पॉइंट।